हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अफेयर सीरीज एपिसोड 7 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। वॉन विवा दरवाजे की तरफ मुंह रखकर काफी देर तक खड़ी रही और फिर प्लैंक की तरफ ऐसे मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और बात को चेंज करते हुए कहती है, पिज्जा आने में काफी लेट हो गया। प्लैंक, तुम ये सब मानती तो नहीं हो जो भी मॉम ने कहा? पर प्लैंक बस चुप थी। वॉन प्लैंक की चुप्पी से समझ गई थी कि प्लैंक के ऊपर क्या मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन प्लैंक ऐसे एक्ट करती है जैसे उसने आंटी वी की बातों पर यकीन नहीं किया हो, लेकिन अंदर से आंटी की बात ने उसे परेशान कर दिया था। ये सोचकर कि एक माँ अपनी बेटी के सामने ऐसे झूठ नहीं बोल सकती। आंटी वी ने कहा था कि तुम्हें ये सब पता था। प्लैंक ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और वॉन की आंखों में देखा, कुछ सुनने का इंतजार करते हुए। वॉन ने एक लंबी सांस ली और आराम से कहा, मैंने उन्हें ये बात करते हुए सुना था। कब? प्लैंक ने पूछा। इससे फर्क नहीं पड़ता कब कहा, क्योंकि मुझे इस पर विश्वास नहीं है। वॉन ने प्लैंक को गले लगाया और अपना चेहरा उसके गले में छुपा दिया। प्लैंक ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी के सामने ऐसी बातें बोली हैं? तो वॉन कहती है, वो चाहती है मैं तुम्हें देखना और सोचना छोड़ दूं। वो चाहती है मैं तुमसे नफरत करूं। तो प्लैंक कहती है, वो ऐसा क्यों चाहती हैं? उनके पास क्या वजह है मुझसे नफरत करने की? उन्होंने तो मुझे पाला था। वॉन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो वो प्लैंक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके शर्ट में हाथ डालने लगती है। पर प्लैंक से उसे कोई रिएक्शन नहीं मिलता। तो प्लैंक को समझाने की कोशिश करते हुए वॉन कहती है, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और मुझे कोई परवाह नहीं। अगर उनकी बात सच भी हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। अगर तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे हमेशा के लिए जहन्नुम में जाना पड़ता है, तो मैं उसमें भी जाना पसंद करूंगी। प्लैंक ने एक पल कुछ सोचते हुए वॉन की तरफ देखा और कहा, अभी तुमने कहा कि अगर तुम्हारी माँ की बात सच निकली तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉन ने एकदम जवाब दिया। लेकिन वॉन, वॉन ने तुरंत प्लैंक का मुंह बंद कर दिया और कहा, पहले पिज्जा खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। वॉन ने अपना वर्क शिफ्ट चेंज कर लिया था ताकि वो अपना सारा दिन प्लैंक के साथ स्पेंड कर सके। उन्होंने दिन भर सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। पिछली रात वाली बात अभी तक प्लैंक के दिमाग में थी, लेकिन वॉन से इस बारे में बात करके प्लैंक उसका मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। अगले दिन भी जब वॉन को काम पर वापस जाना पड़ रहा था तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार शिकायत कर रही थी कि उसे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था। तो प्लैंक उसे कहती है, हर जॉब के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। तुम बस अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो वॉन उसे करेक्ट करते हुए कहती है, गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ। वॉन की ये बात सुनकर प्लैंक बस मुस्कुराई। तो वॉन कहती है, कहो मैं तुम्हारी कौन हूँ? तो प्लैंक कहती है, गर्लफ्रेंड। तो वॉन कहती है, नहीं, सही से कहो। तो प्लैंक कहती है, वाइफ। वॉन खुश हो जाती है और बार बार प्लैंक को कहती है उसे वाइफ कहने के लिए, जब तक वो हॉस्पिटल के लिए नहीं चली गई। वॉन जब काम पर चली गई तो प्लैंक ने जो प्लान किया था वो करने के लिए तैयार थी। उसे आंटी वी का पुराना एड्रेस याद था, तो वो सीधा उससे मिलने चली गई। आंटी के घर की हालत अभी भी पहले जैसी थी। डोर बेल बजाया, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर आंटी वी बाहर आई। उसकी आंखों में हेजिटेशन थी, लेकिन उसने दरवाज़ा खोल दिया। हेलो प्लैंक, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हें यहाँ दोबारा मिलूंगी, आंटी वी ने कहा। हवा में अजीब सी टेंशन थी। आंटी वी ने प्लैंक को अंदर आने का इशारा किया। तो प्लैंक कहती है, शायद आपको आइडिया लग गया होगा मैं यहाँ किस बारे में बात करने आई हूँ। तो आंटी वी कहती है, मैंने तुम्हें पाला है, मैं सब समझती हूँ। तो प्लैंक सोचती है, कितने दुख की बात है, जिस इंसान ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया वो तुमसे नफरत करता हो। वो घर के अंदर चली गई। उसे सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। तो प्लैंक पूछती है, अंकल लॉर्ड कहाँ है? आंटी वी जवाब देती है कि वो गुजर गए हैं। तो प्लैंक पूछती है, आप किसके साथ रहती हो? तो आंटी वी दुखी होते हुए कहती है, मैं अकेली हूँ। मेरी एक ही बेटी है और उसने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे चले जाने का सारा दोष उसने मुझे दिया और मुझे छोड़ दिया।
कौन सोच सकता था, जो लड़की बचपन में कितनी ओबीडिएंट थी, लेकिन जब उसने टफ होने का फैसला किया, तो वो सच में टफ हो गई। प्लैंग इस वक्त परेशान थी और अपनी क्यूरियोसिटी को दबा नहीं पाई। इसलिए आंटी वी से पूछती है, आप मुझसे नफरत क्यों करती थी? आंटी वी ने कांपते शब्दों के साथ कहा, क्या तुम्हें ये सब वॉन ने कहा? तो प्लैंग हाँ में जवाब देती है। तो आंटी वी कहती है, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि तुम और वॉन एक ही पिता के बच्चे हो और तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन वॉन एक नौकरानी की बेटी बनकर रह गई। इसलिए मेरे अंदर गुस्सा और नफरत थी। तुम्हारे पिता ने कभी डीएनए टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन सच मैं जानती हूँ। तो प्लैंग आंटी वी की आंखों में देखते हुए कहती है, आप सच कह रही हो आंटी? तो आंटी वी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो प्लैंक पूछती है, क्या वॉन ये सब जानती थी? तो आंटी वी जवाब देती है, हाँ, मैंने वॉन को पहले ही सब कुछ बता दिया था। आंटी वी की ये बातें सुनकर प्लैंक की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और ये सोचकर घुटन होने लग गई कि मैं अपनी बहन के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया। ऐसा नहीं हो सकता। इस स्पॉइलर के लिए बस इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।